कोई विवाह की आवश्यकता नहीं। मैं ये कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे को जानने की जरूरत है, मैं उसको जानना चाहता हूं, मैं हूं कौन। तो सभी संत कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम ब्रह्म हो, तो जिसको खोजना चाहता है वो तू है। प्रवीण के दिमाग में बात बैठती नहीं थी। सभी हिताश हो गए, उसे एक उत्तर दिया कि आपको अगर इस विषय की मूल रहस्य जो जानना चाहते हो तो रामकृष्ण परमहंस के पास जाइए। जैसे ही सुबह प्रतिकाल आरती हुई और सुबह वो तो उसे खोज के, क्यों उनको जरूरत थी, आवश्यकता थी, और जिसको जो प्राप्त करना होता है वो हर हाल पर प्राप्त करके रुकता है, कभी किसी से ठहरता है। जिसको जरूरत है अपने जो 100% लेके आता उसके लिए नौकरी पक्की है, कोई रोक ही नहीं सकता, विषय में कोई पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए। जो 50 और 10% लेके घूमते, अरे 5 7 9वीं में फेल, वो बेड़ की बात कैसे कर पाएंगे बताओ। जैसे सुबह अंधेरे का समय था, विवेकानंद जी ने वहां आश्रम का जाके गेट खटखटाया और गेट खटखटाते ही अंदर से आवाज मारी, ये खटखट करने वाला रात्रि के समय कौन है? तो विवेकानंद जी कहते मैं इसी को जानना चाहता हूँ, ये खटखट करने वाला है। रामकृष्ण परमहंस उसकी जिज्ञासा, उसकी प्रेरणा को तुरंत समझ गए कि ये कुछ उस वास्तविकता को समझना चाहता है। जैसे गेट को खोला, अंदर उनको लेके गए, अंदर लेते उनको जाके बिठा दिया, आसन दिया, क्योंकि पढ़ा लिखा भी था, कुछ विद्वता भी थी उनकी। उनसे बोला क्या जरूरत है तुम्हें? तो जरूरत तो कुछ नहीं, मैं इसको जानना चाहता हूँ, ये खटखट करने वाला है कौन। कि कभी इसको जानने के लिए तुम्हारा इंतजार पिघला, कभी तुम्हारे दिल से एकांत में बैठ के कभी आंसू आया कि वास्तविक में इसको मैं जानना चाहता हूँ। विवेकानंद जी के पास उत्तर देने को कोई समय नहीं रहा, मौन हो गए, क्योंकि हमने उसका प्रयास कभी जीवन में किया ही नहीं, तो जानोगे कैसे। सजनों, बाहर की मंजिल चलने से मिलती, रंजन की मंदिर रुकने से मिलती। कभी रुको, कभी अपने आप में रुक के तो देखो। एक दूसरे के बहका में बह रहे हो, जो कुछ कहते उसी के साथ में बह रहे हो। दो भजन सीखेंगे उस भजन के साथ में बह रहे हैं, दो दुआ सीखे उस दुआ के साथ में बह रहे हैं, दो चौपाइयां सीखे उस चौपाइयों के साथ में बह रहे हो। बात कहने का नहीं है। ये स्टेज पे बैठ के भी अगर उस तत्व को जाना नहीं, उसके विषय में विधान करता, वो भी ढोंगे पाखंड और शीशे लादा बढ़कर पाखंड और कुछ नहीं है। ये पेट भरने का साधन तो नहीं है, ये उस सच्चाई को जानने का साधन है। ये सब जगह मिल जाएगा आपको, ये तो हर जन्म में मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगी, संपत्ति भी मिल जाएगी। आजकल इस धन के पीछे विरोध बढ़ रहे हैं। इस स्टेज पर बैठने का अधिकार ये नहीं हुआ कि आप लोगों को हम ठग के पेट भरने के लिए यहाँ बैठने के मजबूर नहीं है। उस तत्व को जान के और आप तक जनाने का औकात लेके बैठने का, तब जाके उसका वास्तविक अधिकार है। काफी लोग कहते हैं सच्चा कड़वा होता है, सच्चा कड़वा नहीं होता। जो खाता नहीं उसके लिए कड़वा होता है। नीम अगर जिसके बीमारी होती है, नीम खाने वाले को पूछना, नीम को मीठा बोलता है, और जो नहीं खाते वो बोलता है कड़वा होता है। नहीं, उस तत्व का बोध कैसे हो। पहले भी संचालक जी बोल रहे थे कि आप उस कर्मों के विषय में बार बार बोले, उन्होंने 2-3 संतों से सामने इस बात को दोहराया, अपन बात सामने नहीं। क्यों नहीं आ रही है, क्यों विशेषता है? उस कर्मों से हम तड़प रहे हैं, हमारी तड़प खत्म हो चुकी है, अभी नहीं हुई। नहीं तो बाहर से परिपक्व शांत है, नहीं अंदर से शांत है, कैसे कर्मों से छूटोगे बताओ। दोनों तरफ की ज्वाला भड़क रही है, बाहर की भी ज्वाला की स्पीड बढ़ रही है और अंदर की ज्वाला की स्पीड बाहर और भीतर से शांत होने के बाद उस तत्व में ठहरा जाता है, जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। शॉर्टकट विषय नहीं है। और आपने इसको इतना लंबा भी पटक रखा है कि इसको तो कोई प्राप्त करना बड़ा असंभव की बात है। कोई बिरले का नाम लिया है, उस बिरले में गिनती आप और हम सबकी गिनती है। आप उन बिरलाओं से छटके नहीं हो, बिरला आपसे भी अलग नहीं है। उस जिन्होंने इस तत्व को जाना है वो आप और हम जैसे पंचभूति शरीर के अंदर भी रहकर उन्होंने उस विशेषता को पहचाना। आप दिल पर हाथ कीजिए, ईमानदारी से बोले सच्चे ने वास्तविक हम उसको जानना चाहते हैं और इसके अलावा और हमको कोई तमन्ना नहीं है। अभी तो तमन्ना खत्म कहां हुई, मन की दौड़ कहां मिटी है। तू शुद्ध स्वरूप पहचान ले, क्यों भटके से कर्म में, इस कर्मों के अंदर भटक रहा है, इस कर्मों में तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है। ये सकाम शेष प्रकार की जो कामनाओं के जो कर्म है कभी भी शांति नहीं देंगे। कर्म तो करना ही पड़ता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, कर्म के बिगड़ते एक पल भी नहीं रह सकता। कर्म तो मनुष्य सोता है तब भी कर्म तो चालू रहता है, सोने के बाद भी कर्म की शांति नहीं होती। वेद 3 बातों का संकेत देकर चलता है।
कर्म और उपासना मात्र सिर्फ के अंतःकरण शुद्ध करने के लिए है। तो उस तत्व को जानने का मूल साधन है ज्ञान। ज्ञान एक दर्पण है, ज्ञान एक शीशा है, कभी भी किसी काल में वो झूठ नहीं बोलता। आप जिस शीशे में देखोगे वो हकीकत आपकी शक्ल दिखाएगी, पर पहचानना तुम्हें पड़ेगा शक्ल ये है कौन। उस तत्व को अब ज्ञान कैसे हो, ज्ञान का कोई विशेष साधन क्या है, कब हो, कितना टाइम लगे। अंधकार तो हजारों वर्ष से अगर किसी मकान में भरा है तो क्या हजारों वर्ष अंधकार को व्यक्त करने में लगेगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हृदय में श्रद्धावान लाभ थे ज्ञान। जिसके अंदर रूढ़ रूप से श्रद्धा है वही ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। ये डोंगियों का विषय नहीं है यहाँ पर। एक तत्काल एक शॉर्टकट शब्द में कहते हैं उन्होंने को, नहीं तो तेरे को 8 साधने की जरूरत नहीं, 12 साधन जाने मात्र तेरे अंदर वो विशेष और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने से तेरा काम 1 सेकंड में बन जाएगा, पल में बन जाएगा। और श्रद्धा कहाँ है? अक्षर प्रकाश में लिखा है जिस श्रद्धा से संसार को रचा वो श्रद्धा को तू बिसरा गया। हाय गजब सितम, जिसको तूने संसार को उत्पन्न किया वही श्रद्धा को विलीन होकर तू संसारी भोगों में आ सकता है। ये इंद्रियों के अंदर तो आ सकता है जो इंद्रियों तेरे अधीन रह के सब कुछ कार्य कर रही है, फिर भी तू इसके अंदर लुप्त है। ज्यादा समय नहीं है उस तत्व को जानने के लिए। आप सोचते हो कि पूरा उम्र लग जाएगा, कुछ नहीं है। हमारी विस्मृति को स्मृति में लाना है, इधर से पकड़ रखा है। छोड़ दीजिए आदि संकल्प कर, जिन्हें क्यों नहीं आता स्थिति को आपको कल ही पता पड़ जाएगा ऑटोमेटिक, 1 सेकंड में काम होता है। ज्यादा समय नहीं लगता, पर समय क्यों? यह विशेष उस लक्ष्य का भेदन करने वाले संसार में 2 ही विपत्ति है। एक तो परिपूर्ण अज्ञानी होना चाहिए जो कुछ भी नहीं जानता, उसका काम 1 सेकंड में बढ़ जाएगा। और एक परिपूर्ण ज्ञानी हो, उनका काम बनेगा। बाकी ये जो बीच के जो अटंबर हैं, जिन्होंने 10-5 भजन सीख लिए हो, 10-5 दुआ सीख लिया हो, 10-5 दृष्टांत सीख लिया हो, 10-5 श्लोक सीख लिया हो, उन लोगों को तो समझाना बड़ी कठिन की बात है। या 2 ही उस तत्व का भेदन करेगा। आपको ऐसा भी विकट याद होकर खड़ा होकर संकल्प कर दीजिए, इसी समय काम बढ़ जाएगा।